हेलो एवरीवन, सेशन 66 ऑफ मार्ग में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस सेशंस में हमने सीखा था बुक्स मेन्यू के अंदर कि कैश और बैंक मुझे देखना हो कि कैश और बैंक में कितना अमाउंट पड़ा हुआ है, मतलब कितना पैसा पड़ा हुआ है, तो कैसे देखेंगे। ऑल लेजर्स कैसे हम चेक करते हैं। अगर मुझे एंट्री वाइज बुक्स देखना हो कि पेमेंट की मुझे सारी एंट्री देखनी है, रिसिप्ट की देखनी है, जर्नल की देखनी है, परचेज की देखनी है, तो या डे बुक देखना है तो कैसे देखते हैं, ये हमने देखा था। कैसे हम डेटर्स का लेजर चेक करते हैं कि हमारे पास डेटर्स के बैलेंस कितने हैं, कितना क्रेडिटर्स के बैलेंस है। डेटर्स का मतलब क्या हुआ कि जिनको हमने उधार में दिया था सामान, कितना उधार में दिया है, टोटल कितना दिया है। पार्टी वाइज चेक करना चाहें तो पार्टी वाइज भी चेक कर सकते हैं। ऐसे हमने क्रेडिटर्स का भी सीखा था। तो प्रीवियस सेशंस में ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो वो जाकर आप देख सकते हैं। आज के सेशंस में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बुक्स मेन्यू रिपोर्ट्स के अंदर, जिसमें हम सीखेंगे परचेज रजिस्टर। अगर मुझे टोटल परचेज देखना हो मंथ वाइज या ईयर वाइज तो आप कैसे चेक करेंगे। सेल रजिस्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से टोटल हमारा सेल कितना हुआ है पूरे मंथ में या ईयर वाइज अगर आप चेक करना चाहें तो, या कितने परसेंट वाले हमने सेल किया है, लोकल में किया है या सेंट्रल में किया है। वहीं हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस के बारे में देखेंगे कि हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है या नहीं पे करना है। कुछ एनालिटिक समरीज हम देखेंगे अगर आप किसी लेजर की समरी देखना चाहते हैं। आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखेंगे कैसे किस तरीके से हम आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखते हैं अपने डेटर्स का या क्रेडिटर्स का। कलेक्शन रिपोर्ट कैसे चेक करते हैं, इंटरेस्ट रिपोर्ट कैसे हम चेक करते हैं और किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। उसके साथ हम सीखेंगे डेप्रिसिएशन की। अगर मुझे किसी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाना है 10% या 15% तो वो कैसे लगाएंगे। ये सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। अगर आप लोगों को कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और एक एक रिपोर्ट को हम डिस्कस करते हैं। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए हमने सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक किया। सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अभी देखो कि सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। अभी मुझे क्या कर देना है, यहाँ पर स्केप कर देना है, स्केप कर देना है और मार्केट वे पे आ जाना है आपको। जैसे स्केप करके आप मार्केट वे पे आ जाएंगे, यहाँ पर देखोगे तो क्या आ रहा है, बुक्स का मेन्यू आ रहा है। यहाँ पर बुक्स मेन्यू पर क्लिक करेंगे। अभी देखोगे यहाँ पर तो हमने प्रीवियस वाले सेशंस में ये पूरा डिस्कस कर लिया था। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो वो जाकर देख सकते हैं। आज हम आगे करने जा रहे हैं परचेज रजिस्टर के बारे में कि परचेज रजिस्टर क्या होता है। कि मतलब अगर मुझे देखना हो कि टोटल हमने परचेज कितना किया है तो आप यहाँ से आकर देख सकते हैं। जैसे मैंने एंटर किया परचेज रजिस्टर पर, यहाँ पर आपको मंथ वाइज जो है परचेज दिखा देता है कि कौन से मंथ में कितना परचेज किया था, कितना परचेज रिटर्न किया था, वो सारा टोटल आपको दिखा देगा। ओवरऑल कितने का परचेज किया था या कितने का रिटर्न किया था। मंथली वाइज अगर आप देखना चाहते हैं, मंथली वाइज भी दिख जाएगा आपको। मान के चलिए मुझे फरवरी मंथ का देखना था तो जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पर तो दिखा देता है। देखो परचेज लोकल में किया था, उसमें कुछ हमने डेबिट नोट भी पास किए हैं। तो मैं एक बार दिखाता हूँ। एंटर करते हैं यहाँ पर, दोबारा से 5% वाला एंटर करते हैं। एंटर करोगे तो आपको यहाँ पर देखोगे तो दिखा देगा। क्या दिखा रहा है कि जो डेबिट में बैलेंस है ये क्या है, आपका परचेज है, और जो क्रेडिट में है वो क्या है, आपका परचेज रिटर्न है, डेबिट नोट है वो आपका। तो ये दिखा रहा है आपको। तो अगर डिटेल में देखना चाहें तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। मैं बैक कर देता हूँ। बैक यहाँ पर आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करते टाइम आपको ज़रूरत पड़ती है कि टोटल कितना परचेज है, कितना कौन से परसेंट वाला आपने परचेज किया है। तो ये सारी चीज़ें आपसे सीए मांगते हैं। मैं इसे कर देता हूँ बैक कर देता हूँ यहाँ पर। तो देखोगे तो यहाँ पर डेबिट में दिखा रहा है बैलेंस या क्रेडिट में दिखा रहा है। डेबिट में बैलेंस दिखा रहा है, इट मीन्स क्या होता है कि आपका ये परचेज है पूरा मंथ वाइज टोटल आपने इतने का परचेज किया है। इसको एडजस्ट करने के बाद जो आपने परचेज रिटर्न किया है तो आपको यहाँ पर दिखा देता है। और अगर आपको ये देखना है कि नहीं मुझे परचेज रिटर्न नहीं, टोटल हमने परचेज कितने का किया था, तो ये आपको यहाँ पर टोटल परचेज दिखाता है। यहाँ पर आपका परचेज रिटर्न टोटल देखना है तो यहाँ देख सकते हैं, और बैलेंस वाइज देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप इसको प्रिंट वगैरह करना चाहते हैं तो ऑल्ट पी करके आप प्रिंट भी कर सकते हैं। मैं इसे कर देता हूँ बैक। अभी यहाँ पर दोबारा चलते हैं। कहाँ पर, बुक्स मेन्यू के अंदर ही चलेंगे आप। ऐसी सेल रजिस्टर का अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से सेल रजिस्टर भी देख सकते हैं कि आपने कौन से मंथ में कितने की सेल की है। तो टोटल आपको यहाँ पर सेल दिखा देता है आपका, और यहाँ पर क्या दिखाता है, आपका क्रेडिट नोट दिखाता है। डेबिट साइड में जो बैलेंस होता है वो क्या दिखाता है, क्रेडिट नोट दिखाता है। जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पर, मैं आपको एंटर करके दिखाता हूँ। सेल लोकल हमने किया है। लोकल का मतलब क्या है, विद इन स्टेट हमने ट्रांजेक्शन्स किया है। एंटर करोगे आप। एंटर करने के बाद यहाँ पर 5% वाला दिखा रहा है आपको। एंटर करते हैं। एंटर करके आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो देखोगे तो क्या दिखा रहा है, डेबिट में क्या है, जो आपने क्रेडिट नोट पास किया होगा, मतलब सेल रिटर्न किया है वो दिखा रहा है आप। और क्रेडिट वाला क्या दिखा रहा है, जो आपने सेल किया है, ये सेल बिल दिखा रहा है। तो एक एक करके अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये चेक कर सकते हैं कितना आपने 12% वाले सेल किया है, कितना 18%, कितना 28%, कितना 5%। ये डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप प्रिंट करवाना चाहें आप तो आप यहीं से प्रिंट भी करवा सकते हैं। देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखा देगा सेल 5% वाला कितना है आपका, क्योंकि हमने 5% वाला ही सेल किया था तो इसी वजह से 5% आपका दिखा रहा है।
इसे कर देते हैं बैक। बैक कर दोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है कि ये मंथली वाइज अगर आपको देखना है, मतलब एडजस्ट करके जो आपने क्रेडिट नोट पास किया उसको एडजस्ट करके आपने टोटल सेल कितने का किया ये दिखा रहा है, फरवरी मंथ का और मार्च मंथ का यहाँ पर दिखा रहा है। बैलेंस में देखना चाहो तो यहाँ पर दिखा देगा आपको, टोटल सेल देखना चाहोगे तो यहाँ पर आपको दिखा देता है, लेकिन एडजस्ट करने के बाद देखना चाहो तो यहाँ से देख सकते हो। ऐसे ही अगर आप सेल रिटर्न देखना चाहते हो तो यहाँ से देख सकते हो। मैं इसे कर देता हूँ बैक फिलहाल। बैक करने के बाद यहाँ पर देखोगे आप अगले मेन्यू पे चलते हैं, बुक्स मेन्यू के अंदर आओगे आप। यहाँ पर देखोगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस। वैसे तो हमने प्रीवियस वाले सेशंस में सीख रखा है ड्यूटीज एंड टैक्सेस क्या होता है। एंटर करते हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर देख पाएँ कि आपका टैक्स कितना पे करना है या कितना पे नहीं करना है गवर्नमेंट को, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। कैसे पता चलता है, देखोगे डेबिट में क्या बैलेंस होता है, आपका इनपुट होता है, क्रेडिट में क्या होता है, आपका आउटपुट होता है। यहाँ सर इक्वल दिखा रहा है, इक्वल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो हमने बैलेंस होता है वो हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रखा है। अगर हमने गवर्नमेंट को रिटर्न्स फाइल कर दिया है तो उसको किस तरीके से एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं वो हमने पास किया था प्रीवियस वाले सेशंस में, इसी वजह से यहाँ पर क्लियर दिखा रहा है। और अगर आपके पास इनपुट होता, मैं फिर भी बताते हुए चलूँ, अगर आपके पास इनपुट होगा ज़्यादा तो यहाँ पर डेबिट में बैलेंस दिखाएगा। अगर आपका आउटपुट होगा, मतलब गवर्नमेंट को अगर पे करना होगा टैक्स, तो आपको यहाँ पर क्रेडिट में दिखाएगा बैलेंस। तो अगर आपने प्रीवियस वाले सेशंस नहीं देखे हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस के, किस तरीके से पूरा सेटअप होता है, क्या प्रोसेस होता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस का सेटअप करने का, तो हमने वो वाला सेशंस प्रीवियस वाले सेशंस में डिस्कस किया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो आप देख सकते हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस का टॉपिक है तो वो उसको आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट के अंदर। मैं इसे कर देता हूँ बैक। अगर कुछ और क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, उसके अनुसार मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो आपको मिल जाएगी। मैं इसे कर देता हूँ बैक। अगला बुक्स मेन्यू के अंदर देखोगे, यहाँ पर चलते हैं तो देखोगे यहाँ पर हमारे पास क्या दिखा रहा है, एनालिटिक समरीज दिखा रहा है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जैसे एंटर करोगे क्या आप समरी देखना चाहते हैं, कंपनी वाइज सेल, आइटम वाइज सेल, ऑपरेटर वाइज सेल, तो आप यहाँ से आकर चेक कर सकते हैं। तो आप इसको अपने एंड से चेक करेंगे डेटा में। अगर आपने डेटा मेंटेन किया होगा तो आपको दिखाएगा, कंपनी वाइज अगर आपने बनाया होगा तभी दिखाएगा, आइटम वाइज, ऑपरेटर वाइज आप तभी चेक कर पाएंगे जब आपने ऑपरेटर्स बनाया होगा। ये भी हमने प्रीवियस वाले सेशंस में कर रखा है कि ऑपरेटर कैसे हम बनाते हैं। मैं इसे कर देता हूँ बैक। उसके बाद यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स अगर देखनी हो तो कैसे देखेंगे, आउटस्टैंडिंग पे क्लिक करोगे आप। यहाँ पर अगर आप सभी का देखना चाहते हो तो होल पर क्लिक कर देंगे, आप यहाँ पर सभी का देख सकते हो। एज ऑन डेट कब से आप चेक करना चाहते हो, मैंने कहा 31/3/2025 से देखना चाहते हैं। नेगेटिव अमाउंट आपको चाहिए तो यस करेंगे, नहीं चाहिए तो नो कर देंगे आप। यहाँ पर मैंने कहा चाहिए, यहाँ पर ये नो कर दीजिए, अपने अनुसार इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने नो कर दिया है। पीडीसी चेक अगर रिसीव किया है तो लेस हो जाए या ना हो, तो मैंने कहा लेस हो जाए अगर मैंने रिसीव किया है तो। आप इसको एंटर करके अपने अनुसार यहाँ पर ओके कर देंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर देखोगे तो क्या दिखा रहा है आपको, बिल नंबर दिखा रहा है, पूरा डेट दिखा रहा है, कौन सी डेट का ये आपका बिल है, उसके बाद पार्टी कौन सी है, कितना बैलेंस है, कितना कौन सी डेट ड्यू डेज थी इनकी, कितना ओवर ड्यू हो गया है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये सारा क्लियर होना चाहिए, ओवर ड्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि पार्टी वाइज अगर ओवर ड्यू हो जाता है तो इंटरेस्ट वगैरह भी पे करने की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगर बिल बाय बिल अगर आप मेंटेन करते हैं तभी ये ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाता है, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। उसके बाद देखोगे यहाँ पर क्या दिखाता है कि कितना टोटल जो है बैलेंस है पूरा। अगर आपको देखना है कि कितना हमारा आउटस्टैंडिंग है जो कि रिसीव करना है, डेबिट में बैलेंस है, इट मीन्स क्या हो गया कि मुझे रिसीव करना है। यहाँ पर बिल कितने हैं, टोटल 13 आपको दिखा रहा है बिल नंबर। बैलेंस कितना है, 1,48,426 रुपये 5 पैसे आपको दिखा रहा है यहाँ पे, जो कि हमको रिसीव करना है। अब इसे मैं कर देता हूँ बैक कर देता हूँ। दोबारा चलते हैं यहाँ पर बुक्स मेन्यू के अंदर। यहाँ पर आओगे आउटस्टैंडिंग के अंदर, यहाँ पर तो हो गया आपका डेटर्स का दिखा रहा है। अगर आपको क्रेडिटर्स का देखना है, पार्टी वाइज देखना है या सभी का देखना है तो अपने अनुसार यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मैंने कहा अभी मुझे सभी का देखना है तो सभी को यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। अपने अनुसार इसको फिल्ट्रेशन लगाना है, नेगेटिव अमाउंट चाहिए कि नहीं चाहिए, एडजस्टेड वाले चाहिए, तो मैंने कहा नहीं चाहिए मुझे। अगर पीडीसी चेक आपने पे कर दिया है तो लेस हो जाए या ना हो, तो उसके अनुसार आप सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर एंटर करके ओके कर देंगे। जैसे ओके कर देंगे तो यहाँ पर बैलेंस किसका दिखा देगा, क्रेडिटर्स का, मतलब क्रेडिटर्स का आउटस्टैंडिंग जो कि हमें पे करना था और हमने अभी पे नहीं किया है, इनका बैलेंस जो कि क्लियर करना है। तो ये आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है आपको। बिल नंबर ये है, डेट ये दिखा रहा है, पार्टी नेम दिखा रहा है, बैलेंसेस कितने हैं, ड्यू डेट क्या थी और ओवर ड्यू कितना हो गया आपका। तो ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। टोटल 12 बिल नंबर हैं, मीन्स 12 बिल हैं। और यहाँ पर देखोगे तो क्या दिखा रहा है, अमाउंट, कि कितना अमाउंट हमको पे करना है, क्योंकि बैलेंस क्रेडिट में है। अगर आपको इसको प्रिंट वगैरह करना है तो ऑल्ट पी करके आप प्रिंट भी जनरेट कर सकते हैं। एंटर करके आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं जो भी आपको
इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको किसी को शेयर करना है आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, तो इस तरीके से शेयर भी कर सकते हैं। PDF में चाहें, एक्सेल में चाहें, तो इस तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं। तो देखोगे तो PDF में आपका जनरेट हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखोगे तो कुछ इस तरीके से जनरेट होकर आपको दिखा देगा। मैं इसे कर देता हूँ फिलहाल क्लोज। और अगर आप चाहो एक्सेल में जनरेट करना तो एक्सेल में भी कर सकते हो, अपने अनुसार इसको कर सकते हैं। मैं कर देता हूँ बैक इसे बैक। अगर इसमें कुछ और भी क्वेरीज है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं कर देता हूँ बैक कर देता हूँ। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखोगे बुक्स मेन्यू के अंदर यहाँ पर कलेक्शन रिपोर्ट है। अगर आप कलेक्शन रिपोर्ट देखना चाहते हैं, पार्टी वाइज कलेक्शन देखना चाहते हैं आप, या कलेक्शन एंट्री रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपने एरिया वगैरह मेंटेन कर रखा होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। मैं इसे कर देता हूँ बैक और अगले वाले ऑप्शंस पे चलते हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रिपोर्ट की। इंटरेस्ट रिपोर्ट हमने प्रीवियस वाले सेशंस में देख रखा है कि किस तरीके से हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। अगर हमने किसी पार्टी को उधार में सामान दे रखा है और हम चाहते हैं कि उस पर इंटरेस्ट लगाना, कि अगर उन्होंने टाइम से पेमेंट नहीं किया हुआ है तो कैसे इंटरेस्ट लगाते हैं, ये हमने प्रीवियस वाले सेशंस में देख रखा है, मतलब कर रखा है लेजर अदर डिटेल्स के अंदर। तो अगर आप प्लेलिस्ट को देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा लेजर अदर डिटेल्स का सेशन, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। अगर फिर भी कुछ क्वेरीज होती है या कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। अभी हम अगले वाले ऑप्शंस पे चलते हैं, डेप्रिसिएशंस की बात कर लेते हैं। अगर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है किसी एसेट्स पर तो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो मैंने डेप्रिसिएशन पे क्लिक किया यहाँ पर, तो जितने एसेट्स होंगे वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। मान के चलिए मुझे किस पर कैलकुलेट करना है, मुझे प्लांट एंड मशीनरी पे कैलकुलेट करना है। कितना करना है, 10% करना है या 20% करना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, F3 प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे, F3। और यहाँ पर कितना परसेंट कैलकुलेट करना है, 10% करना है या 15% करना है, वो अपने अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते। सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप एंटर कर देते हो यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से दिखाएगा। और आप इसकी ऑटो एंट्री पास करना चाहते हैं बुक्स के अंदर, मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर, तो कैसे होगा, आप यहाँ पर Ctrl+S का यूज़ करेंगे। देखोगे हमने चेंज करने के लिए परसेंटेज का क्या यूज़ किया, F3। और आपको क्या करना है, पोस्ट करने के लिए इसको Ctrl+S का यूज़ करना है। तो मैंने जैसे Ctrl+S प्रेस करा, यहाँ पर आपको पीरियड यहाँ पर सिलेक्ट करना है, कब से कब तक का है। ये जो डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं कब से कब तक का है, कौन सी डेट में एंट्री पास करें, वो डेट एंटर करेंगे। आप यहाँ पर एंटर करेंगे, देखोगे ऑटोमेटिक इसने पिक कर लिया है आपका। एंटर कर देता हूँ मैं, एंटर। और यहाँ पर देखोगे तो नरेशन ऑटोमेटिक आ गया। पीरियड आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, या कुछ और नरेशन में एंटर करना चाहते हैं तो अपने अनुसार कर सकते हैं। और इसे इस तरीके से सेव कर देंगे। जैसे सेव कर देंगे तो यहाँ पर आपको 23,500 रुपये कम हो जाएगा। अगर आप इसकी वैल्यूएशन देखेंगे तो कितना दिखा रहा है, 2,35,000 दिखा रहा है। अब इनके लेजर्स में जाकर देखोगे, प्लांट एंड मशीनरी, Ctrl+L प्रेस किया हमने, प्लांट एंड मशीनरी आप सर्च कराओ तो देखोगे तो कितना दिखा रहा है, अभी कम हो गया बैलेंस। एंटर कर देते हैं, एंटर। और आप देखोगे तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है कि ओपनिंग आपका कितना था, 2,35,000 था, और इस पर हमने डेप्रिसिएशन लगाया कितना, 10%, 23,500 का। तो क्लोजिंग बैलेंस कितने का बचा, 2,11,500 रुपये आपको यहाँ पर दिखा रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। तो अभी मैं इसे कर देता हूँ बैक करने के बाद फिलहाल आज के लिए हम इतना ही करेंगे। बाकी की जो ये रिपोर्ट्स है इसको हम अगले वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। टी फॉर्मेटिंग क्या होती है, टी फॉर्मेट प्रिंटिंग क्या होती है, मल्टी प्रिंटिंग क्या होती है, बैंक रिकन्सिलेशंस कैसे करते हैं, चेक मैनेजमेंट, क्लेम इंसेंटिव, बजट एनालिसिस, टारगेट। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इतना ही करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ क्वेरीज हो या कुछ और जानना चाहते हो, अपने अकॉर्डिंग रिपोर्ट निकालना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल हम इतना ही करते हैं, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, परचेज रजिस्टर क्या होता है, सेल रजिस्टर क्या होता है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस क्या होते हैं, क्या यूज़ होता है, एनालिटिक समरीज के बारे में जाना हमने, आउटस्टैंडिंग्स के बारे में जाना, कलेक्शन रिपोर्ट्स, इंटरेस्ट रिपोर्ट, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे ऑटोमेटिक एंट्री पास करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। अगर आप लोगों को कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज हो या और कोई रिपोर्ट जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल हम इतना ही करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।